क्लासेस। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं या जीके की तैयारी करते हैं और जिस क्वेश्चन की आप तैयारी करते हैं वो क्वेश्चन आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर याद नहीं रह पाता, आप उसे बार बार भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स मेरे पास एक ट्रिक्स है जिसे हम निमोनिक्स कहते हैं। फ्रेंड्स निमोनिक्स एक ट्रिक्स है, एक मेथड है या फिर कह सकते हो एक जुगाड़ है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को एक लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिसे हम चाह के भी भूल नहीं पाते, जैसे कि किसी मूवीज़ का डायलॉग हो गया, कोई हीरोइन का इमेज हो गया, पिक्चर्स हो गए या फिर गाना हो गया। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमने कभी याद नहीं की, इनफैक्ट किसी ने भी याद नहीं की, फिर भी वो सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिक याद रहता है। और ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमारा जो ब्रेन का जो पार्ट बी है उसमें होता है। फ्रेंड्स हम भूलते क्या हैं? हम नंबर्स भूलते हैं, हम डिजिट्स भूलते हैं, हम अल्फ़ाबेट भूलते हैं, हम किसी महान पुरुष का जन्म भूलते हैं, किसी कब कौन सी युद्ध हुई हम वो भूल जाते हैं। फ्रेंड्स हम भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि जो चीज़ हम याद करते हैं ना उसकी कोई स्टोरी नहीं होती, कोई इमेज नहीं होती, कोई पिक्चर नहीं होती, इसके कारण ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हमारे पास जो निमोनिक्स जो मेथड है उसके थ्रू हम उस चीज़ को कैसे ना भूलें वो देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे है 26 जनवरी, दैट मीन्स कि 261। तो फ्रेंड्स मैं ये आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जो लास्ट का जो डिजिट है ना फ्रेंड्स, वो जो लास्ट का जो डिजिट है जैसे 1, ये जो 1 है ना फ्रेंड्स, ये हमें हमारा मंथ डोनेट करेगा, और ये जो आगे का जो 2 डिजिट है फ्रेंड्स वो हमारे डेट को डोनेट करेगा। जैसे कि 261, तो 26 क्या हुआ? हमारा डेट हुआ, और जो लास्ट का जो डिजिट है 1 वो किस चीज को डिनोट कर रहा है? वो हमारे मंथ्स को डिनोट कर रहा है। फ्रेंड्स जैसे कि 61 को हमने न्यूमोनिक मेथड से याद किया, तो फ्रेंड्स हम इसमें कैसे क्लियर कर पाएंगे कि इसमें डेट कौन सा है, इसमें मंथ कौन सा है? फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये जो लास्ट का जो डिजिट है ना उसे हम हमेशा मंथ में शो करते हैं, और जो बचा हुआ जो रिमेनिंग डिजिट है डेट मीन्स जो 6 बचा वो हम लोग हमेशा डेट में शो करते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 2 + 2 1 2, तो फ्रेंड इसमें 21 फैब, तो इसको कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स जो लास्ट का जो डिजिट है वो किसको शो कर रहा है? वो मंथ को शो कर रहा है, तो यहाँ पे 2 क्या है? फैब हो गया, और जो बचा हुआ जो रिमेनिंग डिजिट हुआ डेट मीन्स 21 वो किसको शो कर रहा है? वो डेट को शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो एक एग्जाम्पल था। अब फ्रेंड्स इसके पीछे भी कोई एक स्टोरी है आपको। फ्रेंड्स जीके में हम जो भी दिन दिवस या जन्म तिथि याद करते हैं वो सारे एक डिजिट्स में होते हैं, और फ्रेंड्स ये सारे जो डिजिट्स हैं वो हमें लंबे समय तक याद नहीं रहते हैं, इसीलिए इस डिजिट को हम क्या करते हैं? अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण आपको बहुत लंबे समय तक याद रह सकता है। अब कैसे याद रह सकता है फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं। ये क्या है? ये 1 है, और 1 कैसा होता है? 1 को हम टी के जैसा सिंबल कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, और टी के जैसा भी हो सकता है और दूसरा डी के जैसा हो सकता है। सेकंड क्या है? 2, अगर 2 को आप अपोजिट कर दें यानी उल्टा कर दें तो ये कैसा होगा? एन की तरह दिखेगा। 3 में भी 3 को भी अगर हम उल्टा करते हैं तो वो कैसा? एम की तरह दिखता है। ये 4 तो आप जानते ही हो, हिंदी भाषा में 4 को ऐसे ही लिखा जाता है। अब ये है फ्रेंड्स 5 को मैं बताती हूँ, ये यहाँ पे देखो आप, ये फ्रेंड्स 5 को अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये कितनी रिंग फिंगर्स है? 1 2 3 4 5 का शेप भी बन गया फ्रेंड्स। नाउ 6 को भी अगर आप उल्टा करोगे तो वो कैसा दिखेगा? जी की तरह दिखेगा और जे की तरह। अब देखो फ्रेंड्स 7 कैसा होता है? 7 में देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी सारी लाइन, यहाँ एक लाइन है, के में भी एक लाइन है, और यहाँ इस टाइप से इधर की ओर आया हुआ है। इसको भी क्या कर सकते हैं? अगर 7 को उल्टा करेंगे तो ये ऐसे हो गया ना। और सी, जब के में भी क्या होता है? क का उच्चारण होता है, और सी का भी उच्चारण क से होता है। अब आप देखो 8 में कैसा होता है? आप लोगों को याद होगा हम रोमन नंबर को कैसे लिखते हैं? भी। 8 का कैसे लिखते हैं? भी लिखते हैं, और 3 लाइनिंग होती है उसमें, तो 8 का भी का तो भी हो गया, और जो 3 लाइनिंग बची ये देखो, वो एक लाइनिंग ये हुई, एक लाइनिंग ये हुई, और एक लाइनिंग ये हुई, तो तीनों लाइनिंग बन के क्या बन गया? एफ बन गया। नाउ अब क्या है? 9 को अगर आप
उल्टा कर दो तो यह क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और P को जब उल्टा कर दो तो वो B हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, अब है जीरो। जीरो तो आप जानते ही हो, जेड से शुरू होता है, ZERO, डेट मीन्स जीरो। और एक बच्चा S, तो वो है फ्रेंड्स, आप याद कर लो। डेट्स इट। कभी याद नहीं, आपने कभी अपने फ्रेंड्स का बर्थडे डेट याद किया है? नहीं, फिर भी वो आपको याद है। क्यों? क्योंकि वो जो डेट है, वो जो डिजिट है, वो क्या है, वो आपके फ्रेंड के एक इमेज से जुड़ी हुई है। ठीक वैसे ही जो लुइस ब्रेल थे, वो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे और अंधे थे। और अंधे होने के बावजूद भी क्या करते थे, वो राइट करते थे। ठीक वैसे ही अब हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स। ऑर्फन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, अनाथ होते हैं। तो जिनका कोई नहीं होता, उनका कौन होता है, उनका गॉड होता है। तो ठीक वैसे ही ऑर्फन्स जो हैं वो किसकी पूजा करते हैं, किसको याद करते हैं, ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, गॉड को ही याद करेंगे। तो वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स हम लोग कब मनाते हैं, 6 जनवरी को मनाते हैं। और यह अनाथ बच्चे गॉड की पूजा करते हैं ऑर्फन्स डे के दिन। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आपको बोला है जी का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा। मैंने आपको बताया है ना फ्रेंड्स, टी और डी किसको डिनोट करता है, 1 को डिनोट करता है। तो यहाँ पे 1 कौन है, यहाँ पे 1 जनवरी है, और जी कौन है, 6 है। तो फ्रेंड्स, ऑर्फन्स जो हैं, जो अनाथ हैं, वो किसको याद करेंगे, तो गॉड को याद करेंगे। और फ्रेंड्स एक बात और, जो अब आप पूछोगे फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे ओ कहाँ से लाए, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू कहाँ से लाए, आई कहाँ से लाए, ई कहाँ से लाए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेंड्स, जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने पिछले वाले अभी जो मैंने बताया था मेथड, टी का 1 का टी और डी, 2 का एन, तो फ्रेंड्स मैंने उसमें और भी कुछ अल्फ़ाबेट्स है, जैसे कि डब्ल्यू है, एच है, क्यू है, जो भी फ्रेंड्स यूज़ में अगर उसमें नहीं आएंगे, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप किसी भी वर्ड से जोड़ के उसकी हेल्प ले सकते हो। और फ्रेंड्स वॉवेल्स, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स कि वॉवेल्स कितने होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ और यू। तो फ्रेंड्स ये जो 5 जो वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये 5 जो क्या करते हैं, किसी भी वर्ड्स को जोड़ने में हमारा हेल्प करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स जी किसको डिनोट कर रहा था फ्रेंड्स, 6 को, और डी किसको डिनोट कर रहा था, जन को। लेकिन फ्रेंड्स बीच में क्या है, ओ, और ओ क्या है फ्रेंड्स, एक वॉवेल है। तो फ्रेंड्स जी और डी का तो कोई वर्ड ही नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग जी और डी के बीच अगर ओ लगा दिए जो कि वॉवेल्स है, तो ये क्या बन गया फ्रेंड्स, गॉड बन गया। ठीक है, तो ये एक स्टोरी बन गई ना, ऑर्फन्स किसको याद कर रहे हैं, गॉड को याद कर रहे हैं। वैसे ही फ्रेंड्स इसमें भी क्या है, आर 4 को डिनोट करता है और टी 1 को डिनोट करता है। तो इसमें आई क्या है फ्रेंड्स, वॉवेल्स है, ई क्या है फ्रेंड्स, वॉवेल्स है। और मैंने आपको क्या बोला, जो भी बचे हुए जो कॉन्सोनेंट रहेंगे, जो मैंने बताया है अभी, उसमें यूज़ नहीं होंगे, उन सब की मदद से हम क्या कर लेंगे, एक वर्ड्स ले सकते हैं। तो जैसे अंधे क्या करता है फ्रेंड्स, आप ही बताओ, अंधा जो रहता है वो कभी रीड करता है, राइट करता है? लेकिन फ्रेंड्स जो लुइस थे वह क्या करते थे, राइट करते थे। तो फ्रेंड्स अंधे जो थे, लुइस जो थे, वह राइट करते थे, और जो ऑर्फन्स हैं वो क्या करते हैं, गॉड की पूजा करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं एनआरआई डे। यह कब मनाते हैं फ्रेंड्स, एनआरआई डे हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। और आपको पता ही है फ्रेंड्स, एनआरआई जो होते हैं, एनआरआई डेट मीन्स फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, बड़े ही अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ए और ई क्या है, वॉवेल्स है। ठीक है, हमारा काम किसका है, बी का और डी का। तो फ्रेंड्स 9 से क्या होता है, बी होता है। और मैंने तो बोल ही रखा है आपको कि जनवरी का क्या होगा, या तो टी होगा और या तो फिर डी होगा। तो डी हो गया फ्रेंड्स, तो जनवरी किसको डिनोट कर रहा है, डी को कर रहा है, और 9 किसको कर रहा है, बी को कर रहा है। और फ्रेंड्स ए और ई कौन हो गए, वॉवेल्स हो गए। ये वॉवेल्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वर्ड्स को, एक वर्ड को बनाते हैं। तो जैसे कि एनआरआई, तो एनआरआई क्या होते हैं फ्रेंड्स, बड़े ही अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं। आपने कभी फिल्म का नाम नहीं याद किया, फिर भी आपको नाम याद है, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, साजन चले ससुराल, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
फ्रेंड्स आपने ये सारी चीजें कभी याद नहीं की हैं, फिर भी आपको ये याद है। ठीक वैसे ही मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जो ब्रेल थे वो क्या थे, अंधे थे। अंधे होने के बावजूद भी क्या करते थे, राइट करते थे। तो इसका आंसर क्या है, राइट है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्फन डे। ऑर्फन्स का मतलब अनाथ, जिसका कोई नहीं होता उसका गॉड होता। तो यहाँ पे ऑर्फन्स का डायरेक्ट कंसल्ट किससे बनता है, गॉड से बनता है। अब इसमें देखिए एनआरआई। एनआरआई कब मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं। आपको पता ही है कि जो एनआरआई होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, बड़े ही अमीर होते हैं। अब देखिए इसको कैसे डिकोड करेंगे। बी का 9, डी का क्या होता है, 1 होता है। और 1 कौन सा महीना है, जनवरी महीना है। तो कितना इजी तो है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे ट्रिक्स इसी में छुपे हुए हैं। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे ये हम लोग कब मनाते हैं फ्रेंड्स, 10 जनवरी को मनाते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोस्त से मिलकर हंसते हैं। दोस्त से मिलकर तो सब लोग हंसता है फ्रेंड्स। तो हम लोग दोस्त को और 10 जनवरी को कैसे एक दूसरे से जोड़ते हैं, ये देखिए। डी का 1, एस का 0 और टी का जनवरी। तो ये हो गया ना फ्रेंड दोस्त। और दोस्त क्या करते हैं, हंसाते हैं, यानी कि वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी कि दोस्त। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे। ये कब मनाते हैं फ्रेंड्स, ये हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब लोग क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, है ना फ्रेंड्स। हिंदी में कौन फेल करता, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और हिंदी में सारे के सारे जो लोग पास हो जाते हैं। तो अब इसको कैसे देखेंगे, ये देखिए। टेस्ट और 10 जनवरी, टी किसको डोनेट करेगा फ्रेंड्स, 1 को। एस किसको करेगा, 0 को। और जनवरी तो आप जानते ही हो, जनवरी का क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेस्ट। और टेस्ट क्या है, हिंदी क्या है, हिंदी एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की हमें क्या देनी होती है, टेस्ट देनी होती है। तो हिंदी और टेस्ट का कॉम्बिनेशन हुआ ना फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, नेशनल यूथ डे यानी कि युवा दिवस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कब मनाते हैं, ये हम 12 जनवरी को मनाते हैं। जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स जानते ही हैं, आजकल की जो युवा होते हैं वह अपने मोबाइल में क्या लगाते हैं, DND लगा कर रखते हैं, डेट मीन्स डोंट डिस्टर्ब। क्योंकि आजकल के युवा को डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं आता, आप लोगों को भी नहीं आता होगा फ्रेंड्स। तो फिर चलिए देखते हैं इसको, DND को और 12 जनवरी को क्या दोनों में मेल है, ये देखते हैं। डी का क्या हो गया फ्रेंड्स, 1 हो गया। और एन का क्या होता है, एन को 2 से डोनेट करते हैं। और जो जनवरी है फ्रेंड्स वो क्या हो गया, डी, यानी कि DND मतलब कि 12 जनवरी। अब आता है इंडियन आर्मी डे। फ्रेंड्स आर्मी डे हम कब मनाते हैं, तो 15 जैन को मनाते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग जैसा कि जानते हो, आर्मी में जाने के लिए हमें हमारी जो उम्र है वह 18 होनी नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र 18 ही होनी चाहिए। तो सेना में जाने के लिए एडल्ट होना जरूरी नहीं है। कम उम्र के भी जो बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, आर्मी में जा सकते हैं और जाते भी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एडल्ट और 15 जनवरी को हम लोग कैसे एक दूसरे से जोड़ते हैं। डी का हो गया 1, एल का हो गया 5 और टी का हो गया, टी का क्या था फ्रेंड्स, टी का 1। और 1 कौन सा महीना होता है, जनवरी होता है। तो 15 जनवरी। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये हम कब मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं। अब फ्रेंड्स गर्ल की बात है यानी कि लड़की, और जानते ही हो आप लोग कि लड़की लोग तो भगवान की पूजा करती ही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, नारद। तो नारद और 24/1 में क्या संबंध है, आइए देखते हैं। एन का हो गया, एन का फ्रेंड्स 2, आर का फ्रेंड्स 4 और डी का होता है 1, यानी कि 241। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो हमारा लास्ट का जो डिजिट रहेगा वो वर्ड्स है। अगर हम इसे डिकोड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। एन का 2, आर का 4 और डी का 1, यानी कि 241। तो हमारे माइंड में क्लिक कैसे, हम जैसे अगर हम एग्जाम देने बैठेंगे तो हमें कैसे याद रहेगा 241। तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जो लास्ट का जो डिजिट बचेगा वह क्या रहेगा,
वह मंथ को शो करेगा, और जो लास्ट का डिजिट है उसको लिख करके और बीच में हम ये ऐसी लाइन दे देंगे, और जो लास्ट का डिजिट बचा वह क्या हुआ, वह मंथ को शो किया, और जो बाकी का जो रिमेनिंग डिजिट है वह हमारा डेट को शो किया। तो 1 क्या हो गया, 1 हमारा जनवरी हो गया, और 24 हमारा क्या हो गया, डेट हो गया। यानी कि हम गर्ल चाइल्ड डे कब मना रहे हैं, यानी कि 24 जनवरी को मना रहे हैं। और गर्ल्स क्या करती हैं, भगवान की, ईश्वर की पूजा करती हैं, तो नारद भगवान की पूजा करती हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेशनल टूरिज्म डे। यह कब मनाया जाता है, यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसमें देखते हैं हम, इस दिन क्या हुआ, पर्यटन स्थल पर न्यू लेडीज खो गई। कोई लेडीज गई घूमने के लिए, वह क्या हो गई, खो गई। अब देखिए हम लोग 25 जनवरी और न्यू लेडी में क्या संबंध है, इसे देखते हैं। 2 का हो गया एन, और 5 का हो गया एल, और जनवरी, जनवरी का क्या होता है फ्रेंड, डी होता है। तो ये क्या हो गया, न्यू लेडी। 2 का एन हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, एन से एक वर्ड्स बना दिए, न्यू बना दिए, और 5 का होता है एल, एल से क्या किए, और ये कि मैंने बोल रखा है ना आपको, वॉवेल्स, वॉवेल्स जरूर से बीच में याद रखिएगा आप लोग। ए हो गया, और जनवरी किसका होता है, डी का होता है। डी से किस, डी मतलब 1, और जनवरी मतलब 1, तो ये क्या हो गया, न्यू हो गया, और जनवरी का लेडीज हो गया। अब आइए फ्रेंड्स, अब आता है इम्यूनाइजेशन डे। यह कब मनाते हैं, 18 जनवरी को मनाते हैं, यानी कि टीकाकरण दिवस। हर किसी को टीका लेना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या होता है, माँ ने टीका का दवा दिया। हर किसी की माँ चाहती है कि उसका बच्चे को टीके का दवा मिल जाए। मेरी भी माँ ने फ्रेंड्स बच्चे में मुझे दिलाया है, आपकी भी माँ ने आपको दिलाया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, 18 जनवरी और दवा दिया को देखते हैं। डी से 1 हो गया, बी से 8 हो गया, और डी किसको डोनेट करता है, जनवरी को डोनेट करता है। तो 18 जनवरी को क्या हुआ, दवा दिया। किसने दिया, माँ ने दिया। हर किसी की माँ देती है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रही हूँ कि हमें आपको किसी भी कलम और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें क्या है, मैंने तो स्टोरी ऑलरेडी बना ही रखी है। जैसे कि टूरिज्म डे, यानी कि स्थल, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई घूमने ही जाता है, लेडीज जाती है, न्यू लेडीज जाती है, ओल्ड लेडीज जाती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से आप इस चीज को देखिए, सुनिए। आपको कलम कॉपी उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपको अपने आप सारा का सारा चीज याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। अगर आपको 99% याद है, अगर 1% भी याद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वीडियो अच्छा से नहीं देखा है। इस वीडियो का देखने का मतलब होता है कि आपको 100 का 100% याद होना चाहिए, और वो भी बिना कॉपी कलम उठाए। तो फ्रेंड्स, स्टोरी तो मैंने यहाँ बना ही रखी है, आपको बस ध्यान पूर्वक सुनते जाना है, अच्छे से देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, नेशनल वोटर्स डे, यानी कि मतदान दिवस, यह हम कब मनाते हैं, 25 जैन को मनाते हैं, यानी 25 जनवरी को मनाते हैं। आज जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स जानते ही हैं, वोट कोई भी दे सकता है कि नहीं, चाहे वो न्यू हो, ओल्ड हो, जिसकी भी उम्र 18+ हो, वो वोट दे सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, 25 जनवरी और न्यू ओल्ड दोनों देते हैं ना। आपके यहाँ आप भी देते होंगे, आपके यहाँ जो ओल्ड है वो भी देते होंगे, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, हर किसी के यहाँ ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए 25 जनवरी, तो 2 एन, एन का क्या होता है फ्रेंड्स, 2 होता है, और एल, एल का क्या होता है फ्रेंड्स, 5 होता है, और डी का क्या होता है फ्रेंड्स, जनवरी होता है। ठीक है, यानी कि डी का 1, और जनवरी कौन सा महीना है, पहला महीना है, और एन का क्या होता है, 2 होता है, और एल का क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको, एल कैसा होता है, 5 जैसा, और यहाँ पे 5 कौन है फ्रेंड्स, 5 है ना यहाँ पे, तो 25 हो गया, और डी का जनवरी हो गया। अब आइए हम लोग नीचे देखते हैं, वर्ल्ड मेरिट्स डे, ये क्या है फ्रेंड्स, 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को इसको हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। ये तारीख हमें मस्ट याद होनी चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं मस्ट और 30 जनवरी का क्या कनेक्शन है। देखिए फ्रेंड्स, एम का क्या होता है, 3 होता है, और एस का क्या होता है, 0 होता है, और टी का तो जैसा आप जानते ही हैं, जनवरी होता है।
टी में क्या है, एक लाइनिंग है, और जनवरी भी कौन सा महीना है, पहला महीना है। तो फ्रेंड्स मस्ट का क्या हो गया, 30 जनवरी हो गया। और ये कब मनाया जाता है, शहीदों के नाम के लिए एक दिन मनाते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं मैटर्स डे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारा का सारा वीडियो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और फ्रेंड्स अब हम आते हैं फरवरी की तरफ। और फ्रेंड्स मुझे पता है ये सारे के सारे आपको किसी फिल्म के लाइन की तरह, गाने की तरह याद हो गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं फरवरी की तरफ चलती हूँ। मैंने जनवरी और फरवरी अभी 2 ही बनाई हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फरवरी को। ये है फ्रेंड्स फरवरी का। ठीक है, जो हम पहले देख रहे थे पार्ट 1 वो क्या था, जनवरी का था, और ये हमारा फ्रेंड्स फरवरी का है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे फ्रेंड्स कब मनाते हैं, 4 फैब को मनाते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ किसी को भी कैंसर हो, ऐसे ये बहुत ही डेंजर डिजीज है। तो ये क्या कब मना रहे हैं हम लोग, 4 फरवरी को मना रहे हैं। फ्रेंड्स कैंसर एक ऐसा डिजीज है जिससे सुनते ही हमें क्या आता है, रोना आ जाता है। तो कैंसर के नाम से ही रोना आता है। तो रोना और 4 फरवरी में क्या क्या मिलता है ये देखते हैं फ्रेंड्स। आर का क्या होता है, 4 होता है, और एन का क्या होता है, 2 होता है तो होता है ना फ्रेंड्स, एन का 2। और जो दूसरा महीना है फ्रेंड्स वो कौन सा है, फरवरी है, और आर का क्या होता है, 4 होता है। और तो क्या हो गया, 4 फरवरी, यानी कि आर का 4 हो गया, एन का फरवरी हो गया, यानी कि 4 फरवरी यानी कि रोना। तो वर्ल्ड कैंसर डे, कैंसर के नाम से ही क्या आता है हमें फ्रेंड्स, रोना आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब है कश्मीर डे। आप जानते ही हैं, ऐसा भी कहा जाता है, कश्मीर इज द ब्यूटी ऑफ हेवन। वह क्या है, स्वर्ग की एक नगरी है, बहुत ही खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स कश्मीर। अब देखिए कश्मीर डे कब सेलिब्रेट होता है, 5 फरवरी को होता है। और आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, कश्मीर का लॉन जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए 5 फरवरी एंड लॉन, 5 को एल हो गया और एन का 2 हो गया, और फरवरी कौन सा महीना है, दूसरा महीना है। वर्ल्ड डे ऑफ सिक, यानी कि सिक का मतलब बीमार। तो यह कब मनाते हैं, 11 फरवरी को मनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, जब हमारे घर में कोई बीमार होगा तो हमारे यहाँ पे क्या है, बीमार होने पर डैड ने दवा कराई। जब आप अपने घर में बीमार होगे तो दवा कौन कराता है, हमारे डैडी कराते हैं। तो डैड ने दवा कराई। तो डी का 1 और फिर से डी का 1, और एन का तो आप जानते ही हो 2 होता है, और दूसरा महीना कौन सा है, फेब होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, यानी कि सामाजिक न्याय। यह कब मनाते हैं फ्रेंड्स, 20 फरवरी को मनाते हैं। हम लोग, हर लोग चाहता है कि जो भी अच्छे इंसान होते हैं, सच्चे इंसान होते हैं, उन्हीं को क्या करनी चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यानी कि मातृभाषा। यह कब मनाई जाती है, 21 फरवरी को मनाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं हर नेशन का अपना एक मातृभाषा होता है। अब आते हैं हम लोग नेशनल साइंस डे। यह कब मनाते हैं, 28 फरवरी को। अब है नेशनल साइंस डे। यह कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स ऐसे आपको ये याद नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स आप ऐसे याद कीजिए, जैसे कि साइंस जो है एक सब्जेक्ट है, और ऐसे में आपके क्लासमेट का आपका कोई क्लासमेट था जिसका नाम क्या था, नवीन था, और वह क्या था, साइंस में बहुत ही तेज था। हर बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में बहुत तेज होता है। तो वैसे ही कोई नवीन नाम का एक लड़का है जो किस चीज में तेज है, साइंस में बहुत ही तेज है। अब देखिए नवीन एंड 28 फरवरी में को कैसे एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये देखिए एन का 2, भी का 8, फिर से एन कौन सा महीना है, एन का एन मतलब 2, और दूसरा महीना कौन सा होता है, फरवरी होता है। चलिए मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि ये लास्ट है फ्रेंड। नवीन एन का 2, भी का 8, और फिर से एन का 2, और दूसरा महीना कौन सा है, फरवरी है। तो फ्रेंड्स यही रहा फरवरी का जितना भी अभी तक का दिन दिवस था, ये सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, और जनवरी का भी मैंने सारा का सारा आपको नोट डाउन कर दिया है। मैंने इसकी एक स्टोरी बना दी है जिससे आप अच्छे से याद कर लोगे। तो फ्रेंड्स
मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स ये जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिएगा। जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको ईजिली नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप पाइएगा। और फ्रेंड्स मैं मार्च, अप्रैल और नवंबर, लास्ट दिसंबर तक का वीडियो बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच।